हेलो एंड वेलकम। आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक, तो न्यूट्रिशन क्या होती है? सिंपल सी प्रोसेस है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है हमारे फूड में, जो भी हम फूड लेते हैं, जैसे ज़िंदा रहने के लिए ही लेते हैं, तो जो हम फूड लेते हैं उसमें वो सब्सटेंसेस जो वन वे और द अदर वे हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस उनमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके पास प्रोटीन्स हैं, राइट, या आपके पास दीज लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, तो ये आपको डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ की बिल्डअप के लिए, हमारी लाइफ को की ग्रोथ के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए वो एसेंशियल होते हैं, और उनके बगैर हम जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स एनी सब्सटेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड दैट्स उसका इंटेक हम करते हैं थ्रू फूड, हमारी बॉडी में लेते हैं, तो उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये चीज़ जो है ना, न्यूट्रिशन का ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट नेचर में जितने ऑर्गेनिज्म स्पीशीज जितनी पाई जाती है, नियर अबाउट 1.7 मिलियन, ठीक है, 1.7 मिलियन स्पीशीज हैं नेचर में, दुनिया में, और एक अनुमान लगाया जाता है कि ये सिर्फ 14% हैं। बाकी जो है नियर अबाउट 86%, वो अभी साइंटिस्ट्स को पता नहीं है, टेक्सोनोमिस्ट्स को अभी तक उनके बारे में नॉलेज नहीं है। दिस इज एन एस्टिमेशन। तो 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो ये स्पीशीज़ है, जैसे ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज़ है, तो ऐसे ही 1.7 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ हैं। और इनको जानना, इनको परखना, इनकी स्टडी करना, इनकी नॉलेज होना, क्लासिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, फिर ग्रुप्स में बिठाना, ये काम होता है टेक्सोनोमिस्ट्स का। किनका? टेक्सोनोमिस्ट्स का। और यहाँ पर अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से एस्पिरेंट्स होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, टेक्सोनोमी जो है साइंस में एक ऐसा ब्रांच होता है, एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी होती है जिसके ज़रिए से हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, उसके एट्रीब्यूट स्टडी करते हैं, फिर जाकर हम उसे किसी ग्रुप में बिठाते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो वो सारा काम जो है वो टेक्सोनोमी में किया जाता है, और जो एक्सपर्ट होता है टेक्सोनोमी का, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिस्ट। और इन्हीं टेक्सोनोमिस्ट के इन्हीं के एस्टिमेशन की बुनियाद पे कहा जाता है कि दुनिया में 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और यह भी कहा जाता है कि ये सिर्फ 14% है, और रेस्ट 86% जो है दैट्स येट अननोन, दो वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो स्पीशीज। तो ये सारी स्पीशीज जो है ना नेचर में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितनी भी डाइवर्सिटी है नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से रिजेंबल नहीं करेगा, अपने आप में यूनिक होता ही है। ठीक है, तो ये यूनिकनेस, ये डाइवर्सिटी, ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये होने के बावजूद भी एक चीज़ कॉमन है सभी स्पीशीज़ में, सभी ऑर्गेनिजम्स में। और वो कॉमन चीज़ क्या है? वो कॉमन चीज़ है कि सब के सब न्यूट्रिएंट्स की तलाश में इस कंपटीशन में, और ये हार्श कंपटीशन है, रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी हार्श कंपटीशन। इस कंपटीशन में दौड़ रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए, इस फूड को हासिल करने के लिए, और उससे एनर्जी और लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनको इनटेक करने के लिए। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज़ है हर ऑर्गेनिज्म में। शेर आज भी शिकार ही करता है, और उसी चीज़ के लिए, उसी कॉमनैलिटी से, समझ रहे हो? दो ये हार्श कंपटीशन जो है ना, हार्श कंपटीशन जो इनके बीच में है, इस फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गेनिजम्स के बीच, दो इंसान की टेक्नोलॉजिकल कंफर्ट ने या इसकी जो एडवांसमेंट्स हैं उनकी वजह से ये थोड़ा रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन आज भी है। सो
Nutrient means any compound or any substance, any constituent or component of your food that is essential for your life. ठीक, और उसके बाद ये न्यूट्रिशन जो आपके पास दो टाइप्स की है, दो टाइप्स की, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. इसके अलावा एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, दैट्स कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक. तो इस पे भी बात करेंगे थोड़ी सी. तो यहां पर ऑटोट्रॉफी का क्या मतलब बनता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी का मतलब होता है नॉरिशमेंट. ठीक है, यानी सेल्फ नॉरिशमेंट. इन अदर वर्ड्स, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन इख्तियार किए हुए हैं, ये अपना फूड आप तैयार करते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आती हैं? इसमें प्लांट्स आते हैं, इसमें एल्गी आती हैं और इसमें बैक्टीरिया आते हैं. सबके सब बैक्टीरिया नहीं, बल्कि स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं इसमें, जिनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद एक और चीज, ये प्लांट्स, ये एल्गी या ये स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये किस प्रोसेस के जरिए से अपना फूड तैयार करते हैं? एंड द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन. ठीक है, मैं ये बेसिक चीजें इस वजह से बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स होंगे, जिन्हें छोड़े हुए, साइंस छोड़े हुए एक जमाना गुजर गया होगा, उनको भी समझ में आ जाएगा ये. तो फोटोसिंथेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ food, senses of something here, senses of something by utilizing light. Photo means light. और ये किसकी बेसिस पे होता है, किसकी मदद से होता है? एंड इट्स पिगमेंट सिस्टम. फिर से देखिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्लांट्स, एल्गी और ये बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया नॉर्मली, ये ऑटोट्रॉफिक बनते हैं. ये यानी अपना फूड आप तैयार करते हैं. और इनमें कौन सी ऐसी खास चीज होती है जो इनसे फोटोसिंथेसिस करवाती है? दैट्स कॉल्ड पिगमेंट सिस्टम. दैट्स कॉल्ड एज पिगमेंट सिस्टम. अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस मींस इट्स अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, सिंपल शब्दों में. और ये पिगमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? पिगमेंट नॉर्मली हम साइंस में एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करे. जो सनलाइट है उसके बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, बहुत सारे उसकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं या वो एनर्जीज हैं. ठीक है ना, डिफरेंट वेवलेंथ्स में हम उसको बांटते हैं. तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे, उसको हम बोलते हैं ये पिगमेंट है. और प्लांट्स में बहुत सारे पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं. मेन पिगमेंट सिस्टम उसमें होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. तो आइए यहां से आपका एक क्वेश्चन रेज हो सकता है. क्वेश्चन किस पे रेज होगा? क्लोरोफिल जो है पिगमेंट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है. इस क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा मेटल है? यह हमेशा मैग्नीशियम होता है. रिमेंबर इट. आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्लोरोफिल, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज. ठीक है, ऐसे कुछ. तो आपको मैग्नीशियम पे टिक करना है. और ये क्लोरोफिल जो है ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है, तो इसलिए इस लेवल पे आपको वो वाली चीज़ें नहीं करनी है. हमारे ब्लड में भी होता है हीमोग्लोबिन, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है, उसमें भी एक मेटलिक, आपका ये विटामिन B12 होता है, उसमें भी एक ये मेटल होता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे बाद में डिस्कस. तो यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम्स में मेन पिगमेंट कौन होता है? क्लोरोफिल. और अगर ये क्लोरोफिल प्लांट्स और एल्गी में है तो इट्स सिंपल क्लोरोफिल, जिसको आप बोलते हैं. अगर ये बैक्टीरिया में देखा जाएगा तो इट्स कॉल्ड एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल. ठीक है, ये मेटेलिक आयन जो है यानी मैग्नीशियम, ये सब में सेम ही होता है. अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की वजह से नेचर में कौन सी ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसेंशियल है हमारे लिए? एक तो यह है कि फूड तैयार होगा. दूसरा यह है कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड तैयार नहीं कर सकते, वो इन पे डिपेंड करके इस फूड को हासिल करके अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करेंगे, यानी एनर्जी प्रोडक्शन. यहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन, फिर एनर्जी सप्लाई. ठीक है, तो ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा ये कि नेचर में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें ठीक ठाक कलाकार माना जाता है.
एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव एक्टर माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जाता है, ठीक है, और इसी CO2 से वाटर के साथ मिलके ये फिर C6H12O6 बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम इसी को बोलते हैं। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो इसमें एटमॉस्फेयर में है, और जो इन अदर वर्ड्स जो अदरवाइज हमारे लिए एक ग्रीन हाउस गैस प्रूव हो सकता है, तो इसको ट्रैप किया जाता है, या इसकी क्वांटिटी कम हो सकती है अगर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तब पॉसिबल है व्हेन देयर इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके लिए एसेंशियल है प्लांटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा होना। और उसके बाद आता है आपके पास हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में यही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जामिनर इस लेवल पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि द प्रिपरेशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इट्स कॉल्ड एज, ये नहीं पूछा जाएगा। सिंपल इस पे क्वेश्चन आ सकता है, या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी नहीं। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन, राइट। यानी इनका सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग जो फूड है वो प्रोसेस इनमें नहीं एप्लीकेबल है, बल्कि ये डिफरेंट मेथड्स इम्प्लॉय करके अपनी एनर्जी नीड्स, अपनी फूड नीड्स, न्यूट्रिएंट नीड्स उनको पूरा करते हैं। तो इसमें आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आएगा होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आएगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको फिर से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है पैरासिटिक में कोई एग्जाम्पल आपको दी जाएगी, जैसे एस्कैरिस, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एस्कैरिसिस, राइट। तो एस्कैरिस जो है ये ह्यूमन पैरासाइट है, या इनके बारे में टीनिया सोलियम, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये जहन में होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें राइट अप में लिखी हुई हैं, तो वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ना, वहाँ से आप वो निकाल सकते हैं। तो पैरासिटिक जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करेगा, जिसको आप होस्ट बोलते हैं, उस पर डिपेंड करेगा और अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करेगा, ठीक है। दैट्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये पैरासाइट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप होती है, और नॉर्मली पैरासाइट्स जो है ना वो होस्ट के लिए हार्मफुल ही होते हैं। और उसके बाद आपका आता है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक में क्या, होलो का मतलब होता पूरा, फुल है, सॉलिड फूड एंड इंटरनल डाइजेशन। यानी जैसे ह्यूमन बींग्स क्या काम करते हैं, सॉलिड फूड एब्जॉर्ब ये लेते हैं, इनटेक करते हैं, और फिर हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर हम वहां पर उसके इंटरनल डाइजेशन करते हैं। सो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स सॉलिड फूड एंड कैरीज आउट इंटरनल डाइजेशन ऑफ द सैड फूड, तो इट्स कॉल्ड एज होलोजिक न्यूट्रिशन। इसमें ह्यूमन बींग्स का आएगा, इसमें काऊ आएगी, जितने भी ये हमारे पास ये एनिमल्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद आता है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नॉर्मली करते हैं यीस्ट्स करते हैं, मशरूम्स करते हैं, और इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, कोई चीज़ डेड हुई है या डिके हो रही है, तो उस पर डिपेंड करता है, और यीस्ट्स है, मशरूम्स है नॉर्मली, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएगा, ऑर्गेनिज्म दिया हुआ होगा, ये पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्ट करता है ये ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर वैसे ही। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आई होप बिल्डअप हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये याद रखना आप, क्लोरोफिल से रिलेटेड मैग्नीशियम इसका मेन कॉन्स्टेंट है, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक करते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफिक करते हैं। अब इस पे लास्ट पे चलते हैं, मे बी सम क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम इट। यहाँ पर मिक्सोट्रॉपिक है। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है इधर भी उधर भी, राइट। कुछ इनका जहाँ यहाँ है, कुछ इनका जहाँ यहाँ है, राइट। तो ये दोनों तरीके ऑप्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस अवेलेबल हैं, या उसी हिसाब से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। अच्छा, मिक्सोट्रॉपिक में ये आएगा, यूग्लिना आएगा, ये एक प्रोटिस्ट है, यूग्लिना आएगा। तो ये ऑटोट्रॉफिक भी करता है, हेटेरोट्रॉफिक भी करता है। या इसी तरह से एक प्लांट है वेनस फ्लाईट्रैप, वेनस फ्लाईट्रैप, ये प्लांट जो है इसको हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट भी, ठीक है। एक तो ये फोटोसिंथेसिस करता है नॉर्मली जैसे प्लांट्स करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स इस पे बैठ जाते हैं ना, ये उनको इनगल्फ करता है, उनको खा जाता है, तभी हम इसको बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप। और इसी तरह से कुछ कोरल्स हैं जो मिक्सोट्रॉपिक
तो यह है यहाँ पर, और इसका राइट अप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करना, वहाँ से आपको इसका पूरा ये मिल जाएगा। और कल हम करेंगे रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ब्रीफ आइडिया मैं उससे रिलेटेड आपको दे दूंगा। तो होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस एंड यू आर गेटिंग व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर योर दिस एग्ज़ाम। इससे रिलेटेड जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल रहा है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो हम इसको ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। तो अप टू यू। थैंक यू वेरी मच।